ये मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, तो सबका फोटो यूट्यूब पे दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए वीडियो ऑन रहना चाहिए। ओके, ठीक है, गुड गुड। तो सेशन की शुरुआत करें हम, ठीक है? आज ओके भैया, ओके। हाँ, जैसे आपने आया ना, तो आज आपने क्या किया मुझे बताया कि ईद है वेडनेसडे को, और ईद में बहुत लोगों ने बोला शीर कुरमा मिलता है, गुलाब जामुन मिलता है, बिरयानी मिलता है, तो मुझे ना पानी, मेरे मुंह में पानी आ गया अभी। तो मैंने सोचा कि ऐसे एक्टिविटी लेते हैं ना, तो सबके मुंह में पानी आना चाहिए, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, सब लोग का वीडियो पहले ऑन करना है, और मैं ऐसे ऐसे फूड के नाम लूंगा, उस हिसाब से आपको अपना एक्सप्रेशन करना है, ठीक है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस भैया। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? यस तो भैया। जैसे मैं बोलूंगा गुलाब जामुन, तो आप कैसे करोगे? गुलाब जामुन कैसा होता है? ठीक है, रेडी? चलो, विल स्टार्ट विथ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, मिर्ची, करेला, करेला नहीं, करेला, बिरयानी, बिरयानी, करेला, और पुणे का सबसे फेवरेट मिसल, वड़ा पाव, और क्या होता है आपका? कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। अरे वाह, बिलाल का एक्सप्रेशन भारी है, बिलाल और आदिल का। आदिल लग रहा है कि क्या अलग करे, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन एक्सप्रेशन भारी है आदिल का, ठीक है? और सब थोड़े नींद में है ना, तो हम क्या करेंगे, सबकी नींद उड़ाएंगे, ठीक है? आपको मालूम है ना मैं कैसे नींद उड़ाता हूँ। करो ऐसा, सब लोग, सब लोग बहुत ऐसा स्ट्रेच करना है हाथ को, हाथ को ऐसा ऐसा स्ट्रेच करना है, और जोर से ऐसा करना है, जोर से, जोर से। ओके, हाथ लाल हो गए सबके? यस भैया, हाथ में मूंगी आ गई है। बराबर, जब हाथ लाल होते हैं ना तो नींद उड़ जाती है। ओके, ठीक है। अभी हम ना, एक मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो आपने, हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम? हमने एक चीज सीखी थी ना, किसी ने अगर वीडियो देखा होगा तो, हमने 6 अलग अलग इमोशन सीखे थे, याद है सबको? यस सर भैया। भैया मैं क्लास में लेट हो गई थी। अच्छा ठीक है, नो इशू, लेकिन 6 इमोशन सीखा। तो मुझे आपको ना चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ, चैट बॉक्स पे आपको लिखना है कि आपका सबसे ज्यादा वाला इमोशंस कौन सा था ये लास्ट वीक में। चैट बॉक्स में लिखना है, मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा वाला इमोशंस कौन सा था? सबसे ज्यादा वाला चैट बॉक्स पे लिखना है। हैप्पी, ओके, मतलब बिलाल का सबसे ज्यादा हैप्पी, हैप्पी वाला था। वेरी गुड। सना का भी हैप्पी था यार, सब लोग हैप्पी थे। सबसे ज्यादा वाला, बाकी लोग कौन कैसे थे? अरे यार, सबका हैप्पी आ रहा है। अरे हर हर लोग एक्साइटेड, ओके, वो हैप्पी प्लस एक्साइटेड थी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आतिफ सैड थे, क्या हुआ आतिफ? क्या? सैड थे, मोबाइल नहीं मिला खेलने को? नो भैया। तो क्यों सैड थे? भैया किस दिन? आपने ही लिखा है ना सैड। सैड लिखा है। हाँ। ऐसे कैसे सैड लिखा आपने खुद? अच्छा, अभी मुझे बताओ सबसे कम वाली फीलिंग कौन सी थी आपकी? सबसे कम वाली, सबसे ज्यादा वाली हैप्पी थी, तो सबसे कम वाली कौन सी थी? सबसे कम वाली कौन सी थी फीलिंग? सैड थी क्या? सना के भी सैड थी। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब हमने जो 6 फीलिंग सीखे ना, उसमें से सबको क्या था, सब सब लोग हैप्पी थे, हैप्पी वाली। अरे बिलाल की एंग्री थी, बिलाल किसके ऊपर गुस्सा हो गया? भैया भैया के ऊपर। भैया मेरे भाई पे। लगा था गुस्सा होते तुम तुम्हारे भाई पे ही होते हो। सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको सबको ये समझ में आया ना,
कौन से फीलिंग्स थे, तो सब मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो कौन से फीलिंग्स थे। यस भैया लिख के भेज सकते हैं। फटाफट भेजो, फटाफट भेजो। 6 फीलिंग्स कौन से थे हम, सुषमा ताई ने आपको कौन से फीलिंग सिखाए, तो मैं आपके स्क्रीन के सामने बाद में बताऊंगा। ठीक है, सब लोग लिखो, और आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स कौन कौन लिख रहा है। 6 फीलिंग्स है, फटाफट लिखो, जितने याद आते हैं उतने लिखने। क्या भैया आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, हमने लास्ट टाइम जो 6 फीलिंग सीखे थे ना, 6 फीलिंग सीखे थे, 6 इमोशन सीखे थे, तो वो लिखना है हमें चैट बॉक्स पे। सैड, हैप्पी, डिसगस्ट, एंग्री, एक्साइटेड, 1 2 3 4 5 6 फीलिंग थे, 6। तो 6 फीलिंग लिखेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट दे दूंगा। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है क्या, समझ के ले लो। जॉयफुल फीलिंग नहीं थी, ध्यान से सुनो। अभी देखते हैं, हम देखते हैं कौन से फीलिंग्स थे 6। तो ये फीलिंग्स थे, देखो। एंगर था, एंगर मतलब क्या, एंगर मतलब एनीवन, भैया गुस्से वाला। गुस्से वाला। हैप्पीनेस मतलब नहीं आता। खुशी वाला, खुशी वाला। ओके। सरप्राइज मतलब क्या, आश्चर्य। आश्चर्य। ओके। डिस्गस्ट मतलब भैया घिन आना। घिन आना। अच्छा। सैडनेस मतलब भैया उदास होना। दुखी। दुखी होना। ओके। आतिफ एनोटेट मत करो। फियर ये मतलब क्या ही हो रहा है। मुझे बहुत फियर, फियर मतलब भैया डर। डर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब सबको ये 6 फीलिंग्स क्लियर है। तो थम्स अप दे दो मुझे, मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ शेयर, मुझे देखना है सबका थम्स अप। सब लोग मुझे थम्स अप दे दो। भैया किसके लिए। ये सब फीलिंग्स क्लियर है आपको। यस एवरीवन, ओके। मुझे अभी ठीक है, चलो बहुत सारे लोगों का फीलिंग्स मिला। अभी हम क्या करते हैं, हम है ना नीलिमा ताई को मिलते हैं। नीलिमा ताई आपसे ना जो हमने फिल्म देखा उसके बारे में आपसे कुछ बात करने वाले। सो सब लोग रेडी हो। यस भैया। यस भैया। यस भैया। भैया मैंने फिल्म नहीं देखी। ठीक है, ठीक है, जिसने देखी है वो देखेगा। तो वो तो आप सुनो सिर्फ। नीलिमा ताई। हो आया। हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो। हेलो। वी आर वेरी गुड। फाइन। वी आर फाइन। ओके ओके। आप किसने किसने फिल्म देखी, हैंड रेस करो जरा। किसने किसने फिल्म देखी, फिल्म किसने किसने देखी है। ओके। ओके ओके बिलाल आपका ही हाथ दिख रहा है। हाँ, गणपत ने भी देखी है फिल्म। ओके। 2 जन ने ही फिल्म देखी है प्रवीण भैया, इनका डिस्कशन ले ले। हाँ ठीक है। ओके। अभी 2 ही जन आंसर करेंगे, बाकी के सुनेंगे नहीं, लेकिन चर्चा में भाग लेंगे मेरे साथ। ओके। जो हमने फिल्म देखी है वो स्नैक अटैक ये नाम की थी। फिल्म बहुत ही अच्छी थी ना, सबको पसंद आई क्या, पसंद आई सबको। यस यस। यस यस। ओके। तो अभी मुझे बताओ कि जब भी वो दादी माँ कुकी खरीदी करने के लिए जाती है शॉप में, तो वहां तो वेंडिंग मशीन होते हैं, अपने यहाँ तो वैसे नहीं होते। तो उनका वहां काम नहीं होता है जल्दी। तो उनको कैसा फील होता है, और इससे उनका स्वभाव कैसे प्रतीत होता है, हम लोग को कैसा लगता है कि दादी अम्मा कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, ऐसा लगता है। एंग्री। अच्छा, उनका फीलिंग एंग्री था। ओके। अभी आप मुझे सब जन बताओ, आप भी लोग एंग्री होते हो क्या, कभी कभी एंग्री होते हो, बताओ मुझे। अभी तो ये यस। फिल्म पे सवाल नहीं है, सब बता सकते हैं।
दीदी कभी कभी होते हैं ना। तो बिलाल बताओ ना, कभी किस स्पेसिफिक मूड में आप एंग्री होते हो? किस भैया स्पेसिफिक सॉरी चीज? दीदी, हाँ, जब जब मेरा भाई मुझे कुछ उल्टा बोलता है तो मुझे मारता है ना, जब मैं बहुत एंग्री होता हूँ। ओके ओके। लेकिन एंग्री होके आप क्या करते हो? उसे भी मारते हो, पीटते हो? भैया उससे भी मारता हूँ। ओके। आदिल एंग्री होता है क्या कभी? आदिल यस। कभी एंग्री होता है तू? जब मेरा भाई मुझे सताता है। तो सबके भाई सबको सताते हैं क्या? ओके, तो फिर तू क्या कर? हाँ हाँ, ये देखो ये देखो, ये सताने वाला आ गया। ओके, जब ये आदिल क्या करता है फिर? जो सताता है तो क्या करता है उस? फिर मैं उसे चुप बैठाता हूँ। चुप बिठाता है या मारता है? बिलाल की बिलाल बिलाल की तरह मारता है बोलो? नहीं ना? ओके, अभी कौन है? आतिफ, तू कभी एंग्री होता है क्या? यस। कभी एंग्री होता है बता? भैया जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे छेड़ते हैं। मैं भैया नहीं हूँ, मैं दीदी हूँ। भैया वो मुझे छेड़ते हैं तो मैं भी छेड़ता हूँ। अरे मैं भैया नहीं हूँ, मैं दीदी हूँ। यस दीदी। ओके, जिशान है क्या? जिशान, जिशान तुम कभी एंग्री होते हो बेटा? यस। कभी एंग्री होते हो बताओ? मेरा भाई सताता है। भाई सताता है तभी? सबके भाई लोग सबको सताते हैं क्या? हाँ ओके। ये दीदी सबके भाई सताते हैं। ओके, फिर तू क्या करता है? भाई सताता है तभी तू क्या करता है? मम्मी को भैया मम्मी को नाम बोलता हूँ उसका, वो मुझे फिर तू सता मार, रहा है। तू छोटा है क्या उससे या वो छोटा है तेरे से? मैं छोटा है उससे। तो मैं भी तू छोटी हूँ। मार नहीं, हाँ तू मार नहीं सकता, इसके लिए मम्मी को बताता है। ओके। हाँ। सबा, सबा है क्या? सबा क्या? सबा कभी एंग्री होती है क्या? ओ, सबा इज नॉट देयर। रंजन, रंजन तू कभी एंग्री होता है? निरंजन नॉट। निरंजन, ओके, मुझे निरंजन दिख रहा है। निरंजन है क्या? Ma'am, Sabha निरंजन? is here. She is talking यस। just now. ओके निरंजन, वेट ए मिनट। सबा इज टॉकिंग। हाँ सबा बताओ बेटा, तू एंग्री होती है? हाँ जब मुझे कोई कुछ कहता है ना बेवजह, तो मैं एंग्री होती हूँ। ओके, वो जो बेवजह कहने वाले वैसे कौन कौन है? मम्मी पापा, भाई बहन, दादी दादा, कौन कौन है? Mummy. मम्मी। ओ, मम्मी कुछ भी बेवजह नहीं कहती है। ओके, मम्मी का कुछ बोलने का वजह ही होता है। तू मम्मी पे गुस्सा करती है तभी? नहीं, मेरे बहन भाई पे। बहन भाई मुझे जब सच बात कर। जब मेरे बहन भाई कुछ भी ऐसा मेरा चीज वापटाला करते हैं ना, यानी जो चीज मैं संभाल के रखती हूँ ना, तो उसका पूरा ये करते हैं, बुकना बुकना उसका पूरा ये ओके। खराब कर देते हैं। इसके लिए मैं बहुत एंग्री होती हूँ। ओके ओके, मेरे को तू क्राई एंग्री होके रोना आता है। ओके, फिर तू क्या उनको मारती है या चिल्लाती है? क्या करती है फिर एंग्री होके? मैं गुस्से में आके दोनों को चिल्लाती हूँ। मारती हूँ। ओके। मारती भी हूँ, चिल्लाती हूँ। हाँ, मैं उन दोनों से बहुत बड़ी हूँ। ओ, तो मारना अच्छी बात नहीं है, उसे समझाना चाहिए और ये मम्मी को मारती नहीं बताना हूँ। चाहिए। मारती है, सच बात कर। मारती हूँ पर दोनों भी ना मेरे चीज को हाथ फूट या करते हुए चीज तोड़ते हैं। ओके, फिर मम्मी से बात करने का और मम्मी से बोलने का कि मम्मी ये देखो ऐसा ऐसा का मारना बेटा। हाँ चलो, फिर अभी निरंजन है। निरंजन इज देयर। निरंजन, आप कभी एंग्री होते हो? ये जब भी मुझे बहन मारते ना तभी। सबको भाई बहन ही मारते हैं क्या? कभी गुस्सा होके टीचर नहीं मारते हैं? टीचर भी मारते हैं। तो तभी कैसा लगता है? टीचर मारते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है फिर। बुरा लगता है तो कैसा, क्या करते हो फिर? बुरा लगता है तो क्या करते हो? कुछ नहीं, चुप बैठ जाता हूँ फिर। चुप बैठ जाता है, लेकिन एंगर मैनेजमेंट कर लेता है। वेरी गुड निरंजन, कीप इट अप। सो गणपत देवासी, गणपत देवासी है वहां पे, क्या करता है गणपत? तू एंग्री होता है तभी किस चीज तब से एंग्री होता मैं है? मेरी मम्मी को बोलता हूँ कि मेरे भाई को चुप रखो वरना मैं मारूंगा, तो फिर मुझे मत डांटना। मम्मी तुझे ही डांटती है?
हाँ। ओके ओके ओके, फिर तू क्या करता है? और भी एंग्री हो जाता है या चुप बैठता है तू? चुप बैठता हूँ। ओके, वेरी गुड। सना शेख इज देयर? सना शेख? यस दीदी। हाँ, तो बोलो कि आपने तो फिल्म देखी नहीं है, इसके लिए मैं फिल्म के बारे में आपको सवाल नहीं कर सकती हूँ। तो बताओ कि आप एंग्री होते हो कभी? किस किस से एंग्री होते हो? दीदी जब मेरी कोई फेवरेट चीज होगी, जब मैंने मेरे हाथों से बनाई होगी, तो फिर वो किसने तोड़ दी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मुझे कोई डांटता है ना बेवजह, तो मुझे तभी भी गुस्सा आता है। ओके ओके ओके, गुड। ये सानिया शेख है क्या? क्या नाम है इसका? सना शेख ही है वो। नहीं, और एक शेख है कोई तो भी। जोया जोया। हाँ, जोया शेख। जोया शेख, कैन यू आंसर मी बेटा? आप एंग्री होते हो क्या? यस दीदी। तो बताओ, आप कभी एंग्री होते हो? जब मेरा भाई मुझे मारता है तभी। अरे यार, सबके भाई लोग मारते हैं क्या सबको? तो क्या करते हो अभी? Yes. क्या करते हो तभी आप? मैं एंग्री हो जाती हूँ। ओ, तो एंग्री होके क्या करते हो आप? मारते हो इसको या मम्मी का नाम बताते हो? क्या करते मम्मी को नाम बताते हैं। हो? झूठ बोल रही है जोया, मारा मारी करते हो? सच ना? नो। नो। सो वेरी गुड। आप अगर सच बोल रहे हो तो इट्स वेरी गुड। ओके, और कौन है? अवेज। अवेज इज देयर? यस। यस। सो अवेज एंग्री होता है क्या कभी? यस। तो क्या करते हो? कभी एंग्री होते हो आप? कौन से चीज पे एंग्री होते हो? मेरा भाई मैं कुछ बनाता हूँ तो तोड़ता है ना, तो मैं एंग्री होता हूँ। सब भाई बहन से ही एंग्री होते हैं यार। ठीक है, अच्छा है। फिर एंग्री होके आप क्या करते हो? क्या करते हो एंग्री होके? क्या करते हो आप? अवेज। अवेज इज नॉट। हाँ, एंग्री होके आप क्या करते हो? मारते हो भाई लोग को? क्या करते हो? या गुस्सा करते हो उनपे? मारता हूँ। मारता हूँ। ओके ओके, आपकी दीदी। सच्चाई मुझे पसंद आई। ओके, अभी हम लोग फिल्म पे चर्चा करेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम फिल्म पे चर्चा करेंगे। अभी मेरा दूसरा सवाल जो है कि अभी तो बिलाल और कौन सा दूसरा बच्चा है, उन्होंने आंसर देना है कि जब भी बेंच पे वो बैठते हैं। म्यूट वर किया तुमने, म्यूट वर लिमत है, म्यूट वर है। दादी माँ जब भी बेंच पे बैठती है और वो बच्चा भी बेंच पे बैठता है, तभी वो बच्चा उनका बिस्किट खाता है। तभी देखो, दादी माँ कुछ ऐसा कहती है, हम लोग को तो सुनाई नहीं देता है, वो कार्टून फिल्म है। तो क्या कहती होगी वो? दीदी वो बोलती रहेगी, तुम मेरे बिस्किट मत खाओ, तुम तुम्हारे खाओ। नहीं, वो बहुत गुस्सा होती है ना, गुस्सा होती है ना तभी वो। तो अभी यस दीदी। गुस्से में गुस्से का मुझे डायलॉग बताओ। बिलाल, गुस्से का समझ लो कि मैं लड़का हूँ, मैं तुम्हारा बिस्किट खा रहा हूँ और तू दादी माँ है, तो तू कैसा रिएक्ट करेगा? बता मुझे, डायलॉग बोल के दिखा बिलाल। ओके, आ गई आ गई आ गई। बिलाल, तेरा माइक ऑफ है बेटा। ओके, बता। दीदी मतलब तूने मेरा बिस्किट क्यों खाया, वो उसको क्वेश्चन करूंगा मैं। उसको क्वेश्चन, बस इतना ही। और किसने फिल्म देखी है? दीदी मैंने। मैं कौन है? गणपत देवासी। हाँ, ओके, गणपत, अभी तुम बताओ कि मैं वो दादी माँ हूँ। नहीं, तुम दादी माँ हो और वो लड़का मैं हूँ, तो डायलॉग बोल के दिखा। मेरे ऊपर गुस्सा कर कि मैं कैसा बिस्किट खा रहा हूँ उसका। डायलॉग बोल के दिखा। ओके दीदी। ए बच्चे, मेरे बिस्किट मत खा, तुम तुम्हारे बिस्किट खाओ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो निरंजन बताओ, अगर आपकी चीज कोई लेता है तो आप गुस्सा होके उसको क्या डायलॉग बोलेंगे? निरंजन। उसको बोलता हूँ कि अब तूने मेरा खाया तो फिर तेरा भी मुझे दे। ओह, ओके। आतिफ, आतिफ तुम क्या बोलते हो?
मुस्ता ओके Yes. क्या बोलते हो? अगर आपकी चीज किसी ने ले ली तो क्या बोलते हो? मारने का सीधा। तो एकदम सही हो। आतिफ इज नॉट देयर। भैया मारो, दीदी मारूंगा। मारूंगा उसे। ओके मारेगा। मारना तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। उसे समझाना चाहिए कि आप बिस्कुट मेरा, ये बिस्कुट मेरा है, मत ले लो। नाउ दैट इज सना शेख। सना आप क्या करोगे? अगर आपकी चीज किसी ने ले ली तो आप क्या करोगे? मैं उसकी कोई चीज लूंगी फिर। हाँ हाँ, उल्टा रिवेंज। मैं उसकी कोई मैं उसे चीज बोलूंगी, लूंगी। अगर वो मानेगी नहीं ना तो मैं उसकी चीज ले लूंगी। ओके ओके ओके। आदिल है क्या? आदिल तू क्या करेगा बेटा ऐसे किसी ने चीज ले ली तेरी तो? मैं उसे पूरा खाने दूंगा, फिर मैं उसके उसके बिस्किट में ले लूंगी। उसके वेरी गुड, उसके बिस्किट मैं ले लूंगा। लेकिन वो बच्चा देगा क्या तेरे को तेरे उसका बिस्किट? ओके जिशान इज देयर। जिशान तू क्या करेगा? अगर किसी ने तेरी चीज ले ली तो तू क्या करेगा? मैं दूंगा। ओह वेरी गुड, जिशान इज वेरी गुड। नाउ देयर इज सबा है क्या? सबा 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 आप क्या करोगे? यस दीदी। मैं अगर आपकी, हाँ बोलो बोलो। अगर मेरे को बिस्किट ले रहा है तो मैं उसको 2-3 और दूंगी। और फिर अगर क्या? हर मांगेगा तो मैं हर एक दूंगी। फिर अगर उसने हर मांगा तो मैं कहूंगी बस कर बाबा, बस कर, मेरे को खाने दे। ओके ओके ओके। निरंजन आप क्या करोगे? मैं उसको, उसने जब एक बिस्किट खाएगा ना तो फिर और एक दूंगा और बस करूंगा देना। ओके 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 ओके। गणपत आप क्या करोगे? गणपत का हो गया है ना शायद बता के। अवेज आप क्या करोगे? किसी ने आपकी चीज ले ली तो? दीदी मैं ना उसको है ना समझाऊंगा क्यों तूने लिया मेरी चीज। ओके ओके। सात्विक आप क्या करोगे? सात्विक इज नॉट देयर। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसने फिल्म देखी है उन्होंने आंसर देना है। ओके देखिए, जब भी आप वो फिल्म देखते हो तो ऐसा दिखता है, पिक्चर तो ऐसा दिखता है कि वो लड़का रॉन्ग है। तुम्हें क्या लगता है वो लड़का उस टाइम पे एट दैट पॉइंट वो लड़का रॉन्ग है ना? क्या लगता है आपको? यस और नो? लड़का सही है। लड़का सही एट दैट पॉइंट, पूरी फिल्म देखने के बाद नहीं है, जब भी आप फिल्म में वो सीन देख रहे हो तभी मैं बोल रही हूँ। आपको उस टाइम पे क्या लगता है? एट दैट मोमेंट आपको क्या लगता है? दीदी तब वो लड़का रॉन्ग था। तब वो लड़का रॉन्ग था। वेरी गुड। बिलाल आपको क्या लगता है? दीदी वो लड़का राइट था, क्योंकि वो बिस्किट दादी माँ के नहीं, वो आदमी के थे ना, तो भी उन्होंने दादी माँ को खाने दिए बिस्किट। सुनना सुनना बिलाल, वो तो तुझे पूरी पिक्चर देखने के बाद समझ में आया ना कि वो दादी माँ के बिस्किट नहीं थे। लेकिन जब भी रॉन्ग है ऐसा नहीं लग रहा था क्या तभी? तभी मतलब स्टार्टिंग में लग रहा था क्योंकि आदमी रॉन्ग है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको एक आध चीज का गुस्सा आया हो लेकिन आपको बाद में समझ में आया हो कि वो रॉन्ग है, वो राइट है, मैं रॉन्ग हूँ, ऐसा कभी आपको लगा है? ये दीदी कभी कभी लगता है, क्योंकि हाँ बिलाल बोलो। दीदी जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ और मेरा भाई आके कुछ मेरे को देता है तो कभी कभी लगता है मैं गलत था, वो लेना मांगता था। कभी मेरे पास पेंसिल इतनी सी हो जाती है, वो पेंसिल हाँ। लाके मेरे सामने रख देता है, मैं वाला मेरे को नहीं चाहिए। फिर वो पढ़ाई करते करते पेंसिल छोटी हो जाती है, जब लगता है ये वो पेंसिल लेनी मांगती थी। ओके वेरी गुड, वेरी स्वीट ऑफ यू। आतिफ तेरे को कैसा लगता है? कभी कभी एक आध चीज
एक जन राइट करता है और पहले हम लोग को वो रॉन्ग लगता है, लेकिन हम लोग को बाद में लगता है कि वो राइट था, हमें वो करना चाहिए था, तो कैसे फील होता है तुमको? भैया वो दीदी क्या क्या आपने क्वेश्चन पूछा? समझो आप अभी दो फ्रेंड्स है, हाँ, दो फ्रेंड्स है और आपकी पेंसिल एक जैसे कलर की है और आप भूल गए कि आपके बैग में वो पेंसिल है और उसकी पेंसिल देख के आप बोल रहे हैं कि आपकी पेंसिल है, वो आपकी पेंसिल है, लेकिन आपको घर में जाके समझ में आता है कि वो मेरी पेंसिल है, तो आपको कैसे फील होगा? भैया बैड, सैड। सैड मतलब बुरा आपको लगेगा। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। तभी मैंने मेरे फ्रेंड के ऊपर शक किया था कि उसने मेरी पेंसिल चुराई है। बुरा लगेगा क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड्स के ऊपर शक किया था और मेरा फ्रेंड मुझे समझ रहा है बुरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आवेश आप बताओ, आवेश आप बताओ, आप बताओ आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी है कि सेम चीज है? और आपके क्लास में तो अक्सर ये होता है ना कि इरेजर तो सेम होता है, शार्पनर सेम कलर का होता है, पेन कभी कभी सेम कलर का होता है और हमको लगता है कि वो बच्चे ने हमारा चुराया है, लेकिन हमारे बैग में तो वो रहता है। तो आपके साथ ऐसा कभी हो गया है आतिफ? नहीं, आवेश नहीं हो गया? ओके ओके ओके। सबा आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? यस दीदी, मैं जब छोटी थी ना, मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में यानी नहीं मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, तो ऐसे ही 1 रुपया 2 रुपया लेके ही जाते हैं ना बैग में, तो मैंने अपने बैग में 2 रुपये लेके गई थी। तो एक बॉय ना अचानक से आ गया, मेरे क्लास में कोई बॉय था, उसने कहा चल सब हम लेने को खरीद जाते तेरे पास पैसे। तो मेरे को याद नहीं था, मैंने जल्दी से देखा मेरे बैग में पैसे है कि नहीं, मुझे मिल रहे ही नहीं थे, तो मैंने सोचा इसलिए मेरे पैसे चोरिया। इसके पर मैंने उसको कहा मेरे पैसे दे, तूने मेरे पैसे किया। तो मैंने गुस्से में आके ना मैम ने कहा सबा बेटे आपने पहले बैग लाइए जी। तो मैंने अपनी बैग लाया तो बॉय को भी बुलाया, उसने नहीं सबा मैंने नहीं लिया है। तो मैम ने इतनी अच्छे से चेक किया ना, पता नहीं फिर अचानक से 2 रुपए गिर गए तो मुझे पछतावा हो गया। ओह वेरी गुड, दैट इज द फीलिंग, दैट इज द राइट इमोशन की पछतावा हो गया। वेरी गुड सबा। सना आपके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सना आपके साथ कभी ऐसा हुआ है बेटा? आपके पछतावा, हाँ बोलिए बोलिए। पछतावा क्या मतलब अभी समझो कि वो ऐसे अब मतलब एक लड़की की कोई गलती ना हो और मैंने उससे जाके झगड़ा किया कि तूने ऐसा किया है, बट उसने नहीं किया होता है, फिर बाद में मालूम गिरता है कि उसने नहीं किया, तो फिर पछतावा होता है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो और कौन रह गया? निरंजन हाथ ऊपर कर रहे हैं। निरंजन। यस मैम। हाँ निरंजन, आपको कभी ये फीलिंग आई है पछतावे वाली? यस मैम। तो बताइए हम सबको क्या था वो किस्सा? जब भी दीदी मेरी बहन जब भी मुझको कभी कुछ देती होंगी ना, तो फिर मैं नहीं लेता हूँ, फिर वो मुझे जरूरी आती है काम में, तो फिर बहुत ऐसा गुस्सा आता है मेरे पे। ओके 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 ओके। अभी वो बच्चे को भी गुस्सा आता होगा ना बिलाल, बच्चे को भी गुस्सा आता होगा ना कि दादी माँ उसकी बिस्किट खा रही है, तो पिक्चर में दिखाया है क्या कि बच्चे को गुस्सा आता है? दिखाया है क्या बिलाल एंड गणपत? नो दीदी दिखाया नहीं है, और वो दिल में होगा ना उसने मेरे बिस्किट खा ली है। उसके अच्छा ओके, दिल में होता होगा, लेकिन वो दिखाता नहीं है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि वो ओल्ड लेडी थी ना।
ओके गणपत, ओके ओके गणपत, आपको क्या लगता है? करता था गणपत आपको क्या लगता है? गणपत, क्योंकि वो दादी माँ की रिस्पेक्ट करता होगा। ओके, इसके लिए वो नहीं दिखाता है गुस्सा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आप सबने मुझे बताओ, फिलहाल एंड गणपत बताओ कि लास्ट में दादी माँ को क्या फीलिंग आती होगी, क्या इमोशंस आते होंगे? अभी Sad. सबने तो बताया है, सैड नहीं, अभी सबने वो इमोशन बताई है मुझे, जिसने दीदी जिन्होंने, पछतावा। हाँ वेरी गुड, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी उन्होंने पछतावे के फीलिंग के ऊपर अपना अपना किस्सा बताया। तो ये पछतावे वाली फीलिंग सबको होती है, और जब भी पछतावा आपको होता है वो चीज का, तभी सॉरी कहने में वो आदमी के ऊपर हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, टीचर है, बहन है, भाई है, मम्मी है, पापा है, दोस्त है, कोई भी है, अगर हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसके बिहेवियर से और हमको पछतावा हो गया, तो उसे क्या बोलना चाहिए? सॉरी। यस यस, सॉरी। सात्विक, सात्विक बोल, सात्विक बोलो। हाँ बोलो सात्विक। मीत करी दीदी, उसका नाम अतीफ है। नहीं, वो तो सात्विक दिखा रहा है, सात्विक कुरेल। दीदी वो म्यूट पर है और बात कर रहा है। अरे सात्विक तू म्यूट पे है बेटा, सात्विक म्यूट पे है, तेरा माइक ऑन कर। ओके। हाँ बोल सात्विक। यस मैम, हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को मैम समझना चाहिए। और वो जैसा उस फिल्म में दिखाया है कि वो दादी जो है वो बिस्किट्स को, कुकीज को मतलब उतारने की कोशिश करती है, पर वो उतार नहीं पाती, और बाद में वो एक आदमी जो है वो उसके बिस्किट्स खाता है, पर उसे लगता है कि वो उसके बिस्किट्स नहीं है बल्कि दूसरे के हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आपने तो ये फिल्म नहीं देखी है, लेकिन अभी हमने डिस्कशन में, और नो जिन्होंने फिल्म देखी है, हाँ सात्विक, नो मैम, मैंने देखी है। हाँ जिन्होंने, मैं क्या बता रही हूँ आप सुनो सब लोग, कि जिन्होंने फिल्म देखी है उन्होंने फिल्म में कौन से इमोशंस दिखाए हैं वो मुझे टाइप करके बताओ अभी, ओनली 2 मिनट्स। और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है और अभी आपने जो जो इमोशंस पे हमने डिस्कस किया है, वो इमोशंस आप लिख के भेजिए, टाइप करके भेजिए, चलो फास्ट, ओनली 2 मिनट्स आर देयर। सब इमोशंस बताओ, बहुत सारे इमोशंस है उसमें, और अभी हमने जो इमोशन की बात की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इमोशन है, वो बताओ मुझे। गणपत का आंसर आया, बाकी लोग पछतावा। बात का वही, वेरी गुड वेरी गुड। सैड, गिल्टी, वेरी गुड। एंग्री, सैड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप अगली बार अभी जब आओगे ना सब लोग, तो देखो अभी फिल्म आप देख के आओ, अगर आप, प्रवीण भैया ने ग्रुप पर फिल्म डाली हो तो फिल्म देख के आओ, या स्टोरी डाली हो तो स्टोरी करके आओ, तो मुझे डिस्कशन में कठिनाई नहीं होगी। ओके, लेकिन बहुत मजा आया सब, और सब लोगों के भाई बहन सबको सताते हैं ना, तो मेरी बचपन की याद मुझे आ गई। मैं, पता है भाई के साथ क्या करती थी, मैं बड़ी थी ना, और मेरा भाई मेरे से 4 साल छोटा था, तो हम लोग भी बहुत सारा झगड़ा करते थे। झगड़ा करना अच्छी बात है बेटा, झगड़ा करना, लेकिन मारा मारी करना ये अच्छी बात नहीं है। झगड़ा करो वो मुंह से करो, लेकिन आप अगर थप्पड़ मारते हो, आप उसको ढकेलते हो, आप उसको किसी चीज से मारते हो, तो वो बहुत बुरी बात है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, और ये चीजें आप ना करो तो अच्छा है। और एक सबक ये फिल्म से हमने सीखा है कि अगर आपको पछतावा होता है
तो आज वो दादी माँ को तो सॉरी बोलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको पछतावा होता है तो आप सॉरी बोलने से नहीं चूकेंगे। ओके ओके दीदी। ओके दीदी। ओके 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 आपसे दीदी। डिस्कस करके बहुत बहुत मजा आया, और आप सब लोग बहुत ही होशियार हो और एक्सप्रेसिव हो, सब बातें खरी खरी बताते हो मुझे। और प्रवीण भैया क्लास बहुत अच्छा लेता है, सो प्रवीण भैया की सबको सीख है, सच बोलो, और वो सच आप सब लोग बोलते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्रवीण भैया आप अगली एक्टिविटी ले रहे हो। बाय सबको, बाय बाय दीदी। बाय बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू। हाँ बाय। वेलकम वेलकम वेलकम। नीलिमा दीदी ने बहुत अच्छा हमें समझाया ना कि कैसे इमोशंस होते हैं, हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो हमें क्या, मुझे खुद को क्या समझ में आया मालूम है, जब मैंने फिल्म देखा तो मैंने एक चीज समझा कि हमेशा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना है। जैसे कि वो वो उसमें जो दादी माँ है, उसने बिना सोचे समझे क्या बोल दिया कि नहीं ये सब किसने किया है, ये लड़के ने ही किया हुआ है, लड़के ने ही मेरे बिस्किट खाए होंगे। उसने सोचा नहीं, और बाद में क्या हुआ, बाद में पछतावा करने लगी। अगर वो जो दीदी दादी माँ है या ग्रैंड माँ है, अगर उसने सोचा होता कि पहले मैं मेरी बैग चेक करता हूँ, उसके बाद मैं फिर बता उस लड़के को से बात करता हूँ, तो उसको पछतावा करने की जरूरत होती क्या? नो भैया। नहीं करी, बराबर। वैसे भी हम जब हमारे घर में किसी के साथ बात करते हैं तो पहले हमें सोचना है, क्योंकि हमारे मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं, जो वर्ड्स निकलते हैं ना, एक बार निकल गए वर्ड्स, वो फिर से आते हैं क्या रिटर्न? नो नहीं आते भैया। ना। तो ये वर्ड्स बहुत संभाल के यूज करने। अगर हमने गुस्से में गाली बोल दिया भाई को अपने, लेकिन भाई ने कुछ किया ही नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा फिर? भाई बोलेगा कि अगले टाइम देख मैं क्या करता हूँ। फिर वो क्या करेगा, फिर बदला लेगा। उसके बाद क्या करोगे, वो बदला लेने के बाद आप बोलोगे उसने मेरे से बदला लिया, अब मैं उससे बदला लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये लिंक चेन बढ़ती जाएगी, और बड़े हो जाओगे तो क्या होगा, आप एक दूसरे से प्यार करोगे क्या फिर? नहीं नो करोगे। नो। हाँ, तो अगर एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे सबके साथ अच्छा रहना है, तो हमें 100 बार सोचना है कौन से भी वर्ड्स बोलने से पहले। ठीक है। तो नीलिमा दीदी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई इस फिल्म के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ना सुषमा दीदी के पास जाएंगे। सुषमा दीदी आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी आपको बताने वाली है। ओके सुषमा दीदी। हेलो फ्रेंड्स। हेलो, गुड आफ्टरनून दीदी। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून दीदी। हाय दीदी। गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून बेटा। दीदी। गुड आफ्टरनून। आप सबने बहुत अच्छे डिस्कशन किया नीलिमा दीदी के साथ, और जो आपने पछतावा बोला ना, तो मैंने बताया आपको जो 6 बेसिक इमोशन रहते, तो पछतावा कौन से इमोशन से, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि 2 इमोशन मिक्स भी हो सकते हैं। तो पछतावा में कौन से 2 इमोशन मिक्स होते हैं? जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है और थोड़ा गुस्सा, हमारे खुद के बिहेवियर पे, हम जो बर्ताव करते हैं वो बिहेवियर पे थोड़ा गुस्सा भी आता है, तो तब हमें पछतावा होता है। मतलब सैड और एंग्री, बहुत ज्यादा सैड होते हैं हम और थोड़ा एंग्री होते हैं खुद के बिहेवियर पे, तब हमें पछतावा आता है। ओके। अब ये पछतावा जो है वो जब हम कुछ भी बिहेवियर करते हैं, तो अगर हम ये जो हमने इंसिडेंट देखा मूवी में, तो उसमें हम जितना कोई किसी भी बात में अगर जितना ज्यादा एंगर करेंगे, गुस्सा करेंगे, उस दादी ने वो जो लड़का था उसके ऊपर गुस्सा किया, लेकिन एक लिमिट पे किया। बहुत सारे अभी आप लोगों ने कहा कि मैं, अगर मेरी दीदी ने किया या किसी ने किया तो मैं उसको मारूंगा या कुछ करूंगा। तो आप जितना ज्यादा गुस्सा करेंगे उतना ज्यादा आपको बाद में पछतावा आएगा। ओके। लेकिन क्या होगा जब आप सॉरी बोलते, मतलब अगर आपने छोटा थोड़ा गुस्सा किया, आपने से बात की, अरे ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, तो फिर बाद में जब आपको पछतावा आएगा तो आप इमीडिएटली सॉरी कह सकते कि अरे सॉरी गलती से हुआ। हाँ? लेकिन अगर आपने मारा मारी की, एक दूसरे को मारा, तो फिर आपको पछतावा भी आया मन ही मन, लेकिन आपको सॉरी आप नहीं कहेंगे सॉरी, क्योंकि आपको कैसे एम्बेरेसिंग फील होगा कि अरे मैंने तो इसको इतना मारा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी भी बात पे अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो,
तो फिर हम बाद में सॉरी कहने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना ज्यादा गुस्सा उतना सॉरी कहने के चांसेस आपके कम, और अगर आप कम गुस्सा करेंगे तो आप क्विकली जल्दी से सॉरी कह सकते हैं। ओके, तो इसीलिए किसी भी, जैसे अभी प्रवीण भाई ने कहा, किसी भी बात पे अगर आपको बोलना है या कुछ करना है तो 100 बार सोचना है। क्या सोचना है? तो आज ये हमारा जो ये हम टॉपिक ले रहे यही है। क्या सोचना है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव, दूसरे का नजरिया क्या है। कोई एक बात होती है, तो मैंने एक चीज फील की कि दादी को लगा गुस्सा आया, लेकिन अरे हमने सोचना चाहिए कि अरे सामने वाला ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो सामने जो आदमी है उसके बारे में सोचना है हमें। तो जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपका शायद गुस्सा कम हो सकता है। ओके, और फिर ये जो आप मारा मारी करते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, वो कम हो जाएगा। ओके, इसीलिए आज हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि एक ही इंसिडेंट में कैसे अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं। कभी, हाँ, अभी देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, तो उसमें वो जो बाबूजी है, तो इमेजिन करो कि बाबूजी गिर जाते हैं। ओके, तो फिर वो सीरियल में जो जो कैरेक्टर है वो क्या क्या सोचेंगे। अभी जेठालाल जो है, तो जेठालाल क्या सोचेगा बाबूजी गिर जाएंगे तो? वो सोचता है मेरे बाबूजी गिर गए और वो हाँ, हंसने लगता है फिर। हाँ, हंसने लगता है। तो इसका मतलब उससे क्या होता है, कौन सी इमोशन हुए? हैप्पी। हैप्पी, वो खुश होता है ना। और अगर दया भाभी है तो दया भाभी को क्या लगेगा? सैड। सैड। सैड होगी वो, है ना। क्या बोलेगी वो? कोई डायलॉग बोल के बताओ। वो बोलती है अरे अरे बाबूजी गिर गए। ए माँ माता जी बोलती है वो। हाँ हाँ, हाँ, वैसे डायलॉग बोल के बताओ, एक्सप्रेशन करके दिखा। हाँ, बोलो बोलो। यस 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 यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाबूजी गिर गए, एक ही इंसिडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे बाबूजी को बुरा लगा है, और जेठालाल वो है वो खुश है, और दया भाभी जी है वो भी दुखी हो गई, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ही घटना में, एक ही इंसिडेंट में अलग अलग इमोशन आ सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग सोच सकते हैं, है ना। अभी सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड एक इंसिडेंट देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो बारिश है, अभी बारिश गिर रही है, हमारे यहाँ भी, है ना, बरसात हो रही है। तो बारिश गिरती है तो कौन कौन लोग क्या क्या सोचते हैं? आपके घर में मम्मी है, तो फिर मम्मी बारिश गिर रही है तो मम्मी क्या सोचेगी, बोलो। मम्मी बहुत दुखी हो जाएगी क्योंकि जब हम कपड़े होते हैं ना तो हाँ, फिर हाँ। हम बाहर डालते हैं ना, वो गीला होता है तो सूखने के लिए। यस यस, तो मतलब फिर मम्मी के मन में कौन, पूरा भीग जाता है। यस, कौन से तो इमोशन फिर आएंगे मम्मी के मन में? मम्मी को टेंशन आता है बहुत। हाँ, टेंशन आता है। टेंशन मतलब कौन से इमोशन मिक्स होते हैं? सैड और एंग्री। यस, सैडनेस ज्यादा है और एंगर थोड़ा कम है, टेंशन। ओके, पापा है आपके, वो ऑफिस में जा रहे हैं और बारिश आ गई, वो क्या सोचेंगे? तो फिर वो बहुत upset हो एंग्री हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ, एंग्री अपसेट हो भी हो जाएंगे, जाएंगे। अपसेट। अपसेट हो जाएंगे। अपसेट मतलब दुखी, है ना। और बुरा भी लगेगा। हाँ, बुरा लगेगा। क्या बोलेंगे वो, कोई बोल के बताएंगे मुझे, क्या दीदी मैं बोलेंगे? बोलूं? हाँ, बोलो। उनको काम पे से जल्दी आना होगा, घर और आ नहीं पाएगी तो बोलेगे ओ नो आई विल नॉट कम फार ऑन माई होम। अरे वाह, बहुत अच्छे से बताया, सही है। तो उनको लगेगा कि अरे मैं तो घर नहीं आ सकता जल्दी, है ना। और सब बच्चे हैं, बच्चों को क्या लगेगा? सब बच्चों को बारिश गिर रही तो क्या लगेगा? हैप्पी। हैप्पी, सब खुश हो जाएंगे, है ना। यस। ऐसा कोई है कि जो दीदी सैड क्या होगा? है? दीदी नो। जब हाँ, हम बोलो। बच्चे लोग खेलने जाते हैं और तभी बारिश है ना, तब बहुत हाँ, बुरा लगता है और एंग्री हो जाते हैं हम। अच्छा, मतलब कोई बच्चे हैं जो उन्हें बुरा भी लगता है, एंग्री भी होता है ना। मतलब बच्चों दीदी में भी अभी दो इमोशन आ गए, है ना।
कुछ बच्चे हैप्पी हो गए और कुछ सैड हो गए, कुछ एंग्री भी हो गए, है ना, बारिश की वजह से खेलने को नहीं मिल रहा। और जो फार्मर है, किसान, उनको क्या लगेगा? दीदी थोड़ा हैप्पी भी होगा, थोड़ा सैड भी होगा, क्या सैड? क्यों? क्योंकि उनके सारे क्रॉप में ज्यादा पानी चला गया तो जल जाएंगे ना सारे। हाँ, मतलब ज्यादा बारिश हो गई तो सैड हो गए, अगर उनको जितनी चाहिए उतनी बारिश हो गई तो वो हैप्पी हो गए, है ना। अभी देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, बारिश, सिर्फ एक ही सिचुएशन हुई कि बारिश गिरी है, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग इमोशन आ गए, है कि नहीं? ठीक है ओके, बच्चों में भी कुछ खुश हो गए, कुछ सैड हो गए। ओके, अभी नेक्स्ट थर्ड स्लाइड बताओ। थर्ड इंसिडेंट है, जब हमारे यहाँ गणपति बैठते हैं ना, तो लोग 11-12 रात के 11-12 बजे तक बहुत बहुत लाउड स्पीकर लगाते, लाउड स्पीकर लगाते, बहुत ज्यादा आवाज होता है उसका, है ना, डीजे लगाते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है, बच्चों को? बहुत अच्छा लगता है और वो हैप्पी हो जाते हैं। हाँ, हैप्पी होते हैं, कुछ डांस भी करते हैं, है ना। यस हाँ, लेकिन अब इमेजिन करो कि आपके पड़ोस में कोई आदमी है, पेशेंट है, वो बीमार है, वो रात को सो नहीं पा रहा उस आवाज से, तो उसे कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा और वो एंग्री हो जाएगा। हाँ, तो आपने कभी सोचा था क्या, जब डीजे पे आप डांस करते हो, शादी के या गणपति के डीजे पे डांस करते हो, आपने कभी सोचा था कि अरे ऐसा भी कोई हो सकता है जिसे ये म्यूजिक से गुस्सा आएगा या दुख होगा? कभी सोचा था दीदी आपने? सोचा नहीं था, क्योंकि सारे लोग एंजॉय करेंगे ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ बोलो। मेरी में नींद ना ये होती है, अगर कोई बाजू वाला अगर तबले बजाता है, गाना बजाता है, तो मेरी परिवार की भी नींद टूटती है। और मेरी नींद तो इतनी टूटती है ना, मेरा सर दर्द देता है, तकलीफ होने लगती है, कुछ हमारे कान में भी ये होने लगता है, बार बार ब्रेन में वही आवाज घूमती है। इसलिए हम कहते हैं कि मत करो, पर वो सुनते नहीं है, तो ये गलत है। हम बच्चों की जैसे, हम बच्चों को अगर हमें खेलना है, पर हमें भी परेशानी होती है, ये तो रॉन्ग है ना। यस, ये तो रॉन्ग है। तो ये हम कैसे, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? एटलीस्ट आप सब बच्चे जो है, आप सब ये समझ लो कि एक घटना होती है, लेकिन उससे अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट आ सकते हैं। वैसे आप आपके कॉलोनी में क्रिकेट खेलते हो, तो आप क्रिकेट खेलते तो आपको मजा आता है, लेकिन इसी एक इंसिडेंट में ऐसा कोई हो सकता है क्या कि जिसके मन में और आपके खुशी के अलावा और इमोशन आते होंगे? जैसे अभी डीजे का बताया, वैसे होगा कोई? आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो और कोई होगा क्या जिससे कुछ अलग इमोशन लगेगा, कुछ अलग लगेगा, फीलिंग आएगी? यस दीदी, हाँ बोलो, किसे? क्रिकेट खेलते हुए अगर किसी का बॉल होगा और वो कहाँ पे चला जाए तो यस, तो क्या होगा उसे? सैड होगा उनको, क्योंकि उन्होंने हमको नहीं बुलाया। दीदी हम्म, डीजे बजेगा ना तो हम रात में जल्दी नहीं सो पाएंगे, तो हमारी स्कूल भी मिस हो जाएंगी। यस, दीदी कहना है, डीजे का तो होगा, क्रिकेट का बोलो अभी। दीदी कहना हाँ है, बोलो, हाँ बोलो बेटा। मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है। मैं अपने बहन भाई, मेरे जो बड़े बड़े बहन भाई है ना, मतलब मेरे ही उम्र के, तो मैं उनके साथ खेल रही थी। तो हमारी गली में एक पड़ोस है, वो जो नाइट ड्यूटी करता है, दोपहर में उनका सोना जरूरी है, उनका नाम पारे भाई है। वो बच्चों को बहुत डांटते हैं। एक दिन हम क्रिकेट खेल रहे थे, वो बॉल जोर से ना, मतलब मेरे भाई ने इतना जोर से मारा ना सिक्सर, वो उनकी खिड़की की लग गई और उनकी नींद टूट गई। वो ऐसे गुस्से से आ गए ना, वो उनको देख के हम डर के छुप गए थे। तो मैं छुप नहीं गई थी, और मेरा भाई, अचानक से हम दोनों ने देखा, मेरे हाथ में बैट थी और मेरे हाथ में बॉल भी था। वो यहाँ पे इतना डांटा ना,
और फिर मैं ना हम ना सॉरी 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 प्लीज 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 हमें छोड़ दो प्लीज हमें। तो ना हम डिस्कशन करने लगे, फिर हम ऊपर आके टेरेस पे ना डिस्कशन करने लगे, आज से हम खेलेंगे नहीं और ना उनके सामने डालेंगे भी नहीं। हाँ हम ना ओके खेलेंगे, हाँ नहीं तो हम चुप आ जाएंगे। जैसे जैसे बड़े लोगों में डिस्कशन करते हैं ना, हम सब जने से हाँ गोला होके ना डिस्कशन करने लगे कि अब क्या वाह करें डर के ओके मारे। तो ओके फिर वो ओके हमारे मम्मी पापा को कहा ना, तो मम्मी पापा ने हम्म मम्मी को कहा कि अब मत बच्चों प्लीज आप ऊपर खेलो, पीछे मत खेलो, नाइट ड्यूटी करते हैं हाँ ना। यस तो मैंने सबको सही कहा बात है कि हमें नहीं खेलना है, हम टेरेस पे खेलेंगे बेटे बेटे, यही बॉटल का यानी संगीत खुर्ची, हम उतना भी शोर हाँ पसंद नहीं करेंगे। यस देखेंगे वो यस कितना गुस्सा चेयर करते हैं, कितना हैंग्री चेहरा करते हैं। हम डर के मारे छुप गए थे, मुझे डांट खाना पड़ा, भाई को भी डांट खाना पड़ा। आई एम यस सॉरी। इसके लिए हम सब जने एक दूसरे को सॉरी कहे, और इसके लिए आज अरे से वाह कभी क्रिकेट नहीं खेल रहे। ओके ओके बेटा वेरी गुड। अब आपने क्या किया, आपने मतलब पहले एंजॉय किया, फिर बाद में आपने जब वो बॉल लगी और वो अंकल डांटे उन्होंने आपको डांट दी, तो आपने क्या किया, उनके साइड की स्टोरी आपने सोचा कि अरे ये क्यों डांट रहे हैं हमें, है ना, कि इनकी नींद नहीं पूरी हो गई। तो ऐसे ही जब भी कुछ बात होती है तो हमने क्या करना है, पहले अब हम हमारे खुद के तो इमोशन देख रहे हैं, कब हम हैप्पी होते हैं, कब सैड, कब एंग्री। अब हमें क्या करना है कि दूसरों के भी इमोशन के बारे में सोचना है, दूसरों को भी क्या नजरिया है उनका, आगे के लोग इंसान का, वो भी हमें सोचना है और वो समझना है। अगर हम दूसरों के भी नजरिए से देखने लगे किसी भी सिचुएशन को, तो मतलब या हमारे जो अराउंड जितने भी झगड़े होते हैं, एटलीस्ट 50% झगड़े तो खत्म हो जाएंगे। 50% जो झगड़े वो सिर्फ इस वजह से है कि हम सिर्फ हमारे ही व्यू से देखते हैं किसी भी बात को। एक्सीडेंट होता है या आप साइकिल चलाते हैं और कोई कार आती है सामने, तो हमें क्या लगता है, अरे वो कार वाला ठीक से नहीं ड्राइव कर रहा, कार वाला क्या बोलता है, अरे ये बच्चे ने साइकिल बीच में डाल दी, है ना। तो क्या होता है, हम हमारे व्यू से देखते हैं, वो उनके व्यू से देखते हैं। तो क्या करना चाहिए, एक्चुअली हमें एक दूसरे के नजरिए से देखना चाहिए, जिससे कि ये जो झगड़ा वो कुछ भी होता है वो कम हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि वहाँ मेरे दीदी ने ऐसा किया तो मैं तो उसे मारूंगा, तो आपने सोचना चाहिए कि मेरी दीदी ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। अगर आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि अरे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, या फिर कहते हैं अरे ये दुकान से जाके ये सामान लेके आओ, पैसे देते, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं लाना। ऐसा होता है कभी, मम्मी बोलती है कि ये काम करो और आप बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना, होता है क्या। हाँ बोलो बेटा, यस आपने हैंड रेज किया, बोलो। हम्म, आपका माइक ऑफ है बेटा। ओके ऑन कर देता हूँ। बोलो। यस एक्चुअली ऐसा हुआ है। क्या होता ऐसा है, क्या हुआ है, बोलो। यस जैसे और जैसा कि ये बाकी बच्चों ने जैसा बोला कि जैसे जैसे क्रिकेट कोई खेल रहा है तो, और जैसे फीलिंग्स सबके मन में होती हैं, yes, कोई हैप्पी फील करता है, कोई सैड फील करता है, कोई गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, किसी को होता है। और जैसे सभी बच्चों ने जैसे बोला कि हम क्रिकेटर जैसे एक बार खेल रहे थे और एक बार बारिश आ गई तो हम बहुत ही वो हम खेल रहे थे और हमें बुरा लगा। तो मैम एक्चुअली ऐसा है, और हमें एक्चुअली एक दूसरे को समझना चाहिए। हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। सही सही, एकदम सही कहा सात्विक आपने, एकदम सही कहा। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि आपकी मम्मी बोलती है कि ये काम करो, ये पढ़ाई करो, तो आप क्या होता है, गुस्सा हो जाते कि नहीं मम्मी मुझे पढ़ाई नहीं करनी, नहीं मम्मी तुम हमेशा मुझे ही काम बताती हो, है ना। तो अब क्या करना है, अब आप आंखें बंद करो आपकी और इमेजिन करो, आप अभी मम्मी पापा के नजरिए से देखना है आपको इस सिचुएशन को। अभी पढ़ाई का इंसिडेंट दे रही हूँ मैं, कि आंखें बंद करो और सोचो कि आप अब मम्मी पापा की जगह पे हो,
और देखो घर में सब तरह मतलब क्या बोलते हैं मेसअप हो गए सब, सामान बिखरा हुआ है, कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे ये बच्चे, तुम 2-3 बच्चे होते ये पढ़ाई नहीं कर रहे और मारा मारी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। घर में मम्मी मम्मी जो आप जो है तो आपका काम बहुत पड़ा है, आपको खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन कुछ करने हैं, बाहर जाके काम करना है, इतना सारा काम पड़ा है। और घर में ये बच्चे सब कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रहा, सब मतलब गड़बड़ हो रही है, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, कोई सुन नहीं रहा। सैड। बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा क्या? हाँ बोलो सात्विक। यस मैम, वो ये सही बात है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सही बात है। हमें सोचना चाहिए, अपना अपना सारा काम हमें करना चाहिए, हमें अपना सारे काम करने चाहिए और हमें खेलना भी चाहिए, पर हम इतना खेलें कि लिमिट में हमें खेलना चाहिए। हमें साथ साथ बाकी जो हमारे काम है वो भी हमें करने चाहिए। पहले पढ़ाई करो और फिर खेल भी रहे तो ठीक से खेलो ना, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी झगड़ा भी कैसे अवॉइड करेंगे, मतलब कुछ हम सांप सीढ़ी खेल रहे हैं या कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट भी अगर अभी एक इसने कहा कि वो कांच टूट गई तो फिर हमने सोचा क्रिकेट नहीं खेलना, ऐसी कोई बात नहीं, क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन फिर कहाँ, ओपन ग्राउंड में जाओ कहीं पे दूर और फिर वहां खेल सकते हो, या फिर दूसरे भी गेम होते हैं वो खेल सकते हो। तो फिर वो खेलने में उसमें भी झगड़ा होता है ना? तो क्या करना है, एक दूसरे के व्यू से देखना है कि अरे ये क्यों झगड़ा कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, शायद वो हार रहा है, उससे बुरा लग रहा है, तो फिर आप उससे प्यार से बात करो कि अरे कोई बात नहीं, हार हो आप हार भी रहे हो तो इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं, मतलब आप एटलीस्ट उससे ठीक से बात तो करके देखो ना। अगर वो हार रहा है, उसे बुरा लग रहा है और आप चिढ़ा रहे तो उसे गुस्सा आएगा, है ना? पहले उसे बुरा लग रहा था लेकिन आपने चिढ़ाया तो फिर गुस्सा आएगा, है ना? तो अब आज से क्या करना है, हमें औरों के भी बारे में सोचना है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उन्हें कैसा लग रहा है, उनका किसी भी सिचुएशन में, घटना में उनका क्या नजरिया है, ये देखना है हमें। ओके, जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, उन्हें समझोगे, उतना गुस्सा कम होगा। बोलो साथी। हाँ जी मैम, आपने बिल्कुल सही बोला है और हमें दूसरों का देखना चाहिए, वो हम दूसरों को समझना चाहिए और हमें उसे और वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बोल कि तुम ये चीज कर सकते हो, तुम ये क्यों नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, बहुत तुम कोशिश करो तो तुम ये पूरा कर ही लोगे, तुम इसमें सफल हो जाओगे, ऐसा कुछ। सही बात। सबा, तुम्हें कुछ कहना है? बिलाल। दीदी मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, मोटिवेट करना चाहिए, सही बात है। दीदी मैं इसके बारे में क्वेश्चन कि हाँ, अगर अपनी मम्मी पापा कहती है कि अपने रिश्तेदार भी कहती हो कि नानी दादा कोई भी आओ हमसे बहुत लाड करती हो, पर वो अपने फायदे के बारे में पूछते हैं, पर वो अपने को वो गलत लग रहा है, वो भी हमारा गलत है। कोई हमारे फायदे के बारे में सोच रहा है तो उसकी भी सही बात है, हम भी उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी फीलिंग्स समझना चाहिए और हम उनकी फीलिंग्स शेयर करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आज हमने क्या सीखा कि जैसे हमारे इमोशन होते हैं वैसे दूसरों को भी इमोशंस होते हैं, है ना? और एक ही घटना में अलग अलग लोगों के अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, वो इमोशंस को, दूसरे के नजरियों को समझना है ना? ओके, अभी प्रवीण भाई बात करेंगे। ओके, बाय बाय दीदी। बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय दीदी। बाय दीदी। बाय दीदी। थैंक्स। मैं हूँ थैंक अभी, यू। हूँ अभी, थैंक बाय यू मत दीदी। करो, हूँ अभी, प्रवीण भैया से बात करो। ओके, सो सुषमा दीदी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया बच्चों को। तो देखो सब बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ चीजों के वजह से आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगा, लेकिन वही चीज के वजह से आपको दूसरे लोग मतलब किसी और को सैडनेस भी हो सकता है।
मतलब एक जगह दुख है तो दूसरा जगह आनंद हो सकता है, या एक जगह आनंद है तो दूसरे जगह दुख भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हम कोई भी चीज करेंगे, सबको हैप्पीनेस हैप्पीनेस सबका अधिकार है। सबको लगता है कि हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन जब हम खुद को खुशी देंगे तब एक चीज ध्यान में रखना है कि उस खुशी के वजह से दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए। बराबर। अगर सपोज आपने बहुत कुछ अच्छा किया और आपको ना बहुत मजा आया करने, लेकिन उसके वजह से आपके मम्मी पापा को अगर दुख हो गया तो आपको अच्छा लगेगा? नो नहीं लगेगा। भैया। बराबर। सिर्फ मम्मी पापा के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सभी के बारे में, सभी लोगों के बारे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, सब लोग। और मुझे मालूम है, मुझे सभी बच्चे के ऊपर ट्रस्ट है कि सब लोग ऐसा करोगे। बराबर। बराबर बिलाल? यस सर। बराबर बिलाल सर? अच्छा, तो ये सब लोग करोगे ना कि उल्टा करोगे? नो, करेंगे सब। सबके एड्रेस मुझे मालूम है, सब कहाँ रहते हैं मुझे मालूम है। मैं एक दिन क्या करूंगा ना, अचानक से आऊंगा, अचानक से बिलाल के घर में घुसूंगा। उस टाइम अगर मुझे देखा बिलाल और बिलाल का भाई रेहान दोनों झगड़ा कर रहे, तो बराबर, मैं सबके घर में आ सकता हूँ, मुझे सबका एड्रेस मालूम है। मुझे सात्विक का भी एड्रेस मालूम है, सात्विक कहाँ रहता है ये भी मालूम है, सबके एड्रेस मेरा मालूम है। एड्रेस मालूम है भैया आपको? निरंजन आपका भी एड्रेस मालूम है, राजकुमार के बाजू में रहते हो, स्कूल के नजदीक। नहीं। नहीं, सात्विक कौन है? सात्विक भी भाई है अपना। ठीक है, तो सब लोग करोगे ऐसा? ओके। तो अभी ना हम बाद में सुषमा दीदी आपको होमवर्क दे देगी व्हाट्सएप पे, सुषमा दीदी और मैं। ठीक है, तो आप वो होमवर्क कर लेना। ओके। और नेक्स्ट टाइम आने से पहले जो हम फिल्म देखेंगे वो पूरा फिल्म देख के आना। सब लोग देखोगे ना? यस भैया। ओके। तो अभी सबको बाय। सब संडे एंजॉय करो, कल सुबह जल्दी उठना ये भी ध्यान में रखो। बाय। भैया हाँ कोई बच्चों, एक्टिविटी है? हाँ एक्टिविटी है, बट बेटा मैं जो स्टोरी बताऊंगी ना तो आपको उसके ड्राइंग करके मुझे बतानी है। ओके ओके। और ओके। ऐसा नहीं बोलना मेरी ड्राइंग ड्राइंग अच्छी नहीं है, बुरी है, कैसी भी हो। ओके, आपकी ड्राइंग कैसी भी हो, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कॉन्टेस्ट नहीं है कि हम नंबर नहीं निकालने वाले। ओके, जैसी भी हो वैसी भी हमें दिखानी है। ओके, यस। मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ और वो स्टोरी के अलग अलग इंसिडेंट रहेंगे, तो अलग अलग इंसिडेंट पे आपको 4-5 पेजेस की ड्राइंग बनानी है। ओके, फिर बाद में हम क्या करेंगे, वो सब पेजेस आपको स्टेपल करके आपकी खुद की एक कहानी की बुक बन जाएगी। ओके, आपको कहानी सुनना पसंद है ना? है ना? पसंद है ना सबा? तो आपकी खुद की कहानी की अगर एक बुक होगी तो कितना अच्छा होगा, है ना? भैया दीदी मैं अपनी कहानी सुन के ना, मैं अरे पापा मैं ऐसी थी मैं खुश होंगी। ओके तो फिर आप मैं जो बताऊंगी ये कहानी, तो उस पे आप ड्राइंग मुझे बताएंगे ना निकाल के। ओके, यस दीदी। फिर सबकी एक सेपरेट पर्सनल आपकी एक स्टोरी बुक हो जाएगी, हो ना? है ना? दीदी मैं तो पहले करूंगी ये ड्राइंग में अपनी वेरी कहानी गुड, वेरी बना रही गुड, हूँ। वेरी गुड, दीदी वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा। दीदी जो ड्राइंग है वो हम गूगल क्लासरूम पे भेज सकते हैं ना?